अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्की के TB2 ड्रोन से स्मार्ट मिनी क्रूज मिसाइल की कामयाब टेस्टिंग की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। अल्जीरिया को चाइनीज ड्रोन्स की फराहमी, बेल्जियम की 6th जनरेशन प्रोग्राम में शमूलियत, कोरियन KF-21 के नए ब्लॉक, इटली समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी बेकर ने अपने TB2 ड्रोन से हालिया दिनों में रिवील किए जाने वाले केमानकिश मिनी इंटेलिजेंट क्रूज मिसाइल को कामयाबी से टेस्ट फायर किया है। ये इस मिनी क्रूज मिसाइल की फर्स्ट फायरिंग टेस्ट थी, जबकि तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इस क्रूज मिसाइल ने कामयाबी से अपने डिटरमाइंड टारगेट को निशाना बनाया। बेकर कंपनी के TB2 ड्रोन ने इस क्रूज मिसाइल की टेस्ट फायरिंग के दौरान 20 किलोमीटर तक फ्लाई करते हुए इस क्रूज मिसाइल को कामयाबी से लॉन्च किया, जिसने फर्दर 33 किलोमीटर तक हाई स्पीड में ट्रेवल करते हुए अपने एलोकेटेड टारगेट को कामयाबी से पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट किया। केमानकिश ड्रोन को इसके अलावा अकिंजी B ड्रोन से भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जबकि TB2 ड्रोन के अलावा ये बैरक्टर कंपनी के तैयार करदा TB3 ड्रोन से भी फीचर में इंटीग्रेट किया जाना है। ये मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल 1 घंटे तक फिजा में रहने और मैक्सिमम 200 किलोमीटर से जायद की रेंज रखता है। केमानकिश के बारे में कंपनी का दावा है कि ये क्रूज मिसाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम की बदौलत खुद से अहदाफ की रिकग्निशन कर सकता है। इस क्रूज मिसाइल की कामयाबी से TB2 ड्रोन के साथ इंटीग्रेशन से TB2 ड्रोन को लॉन्ग रेंज पर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हुई है। ख्याल रहे कि इस मिनी क्रूज मिसाइल के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसे मिशंस में कामयाबी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। फ्रेंड्स, केमानकिश ड्रोन को 18,000 फीट की बुलंदी से लॉन्च किया जा सकता है, जबकि इसकी ट्रैवल स्पीड 0.3 माक और डाइव स्पीड 0.7 माक बताई जाती है। इसके वारहेड का वजन 6 किलोग्राम है और ये 1 घंटे तक फिजा में रहने और 200 किलोमीटर से जायद की इफेक्टिव रेंज रखता है। फ्रेंड्स, बेल्जियम हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो यूरोपियन 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में शमूलियत का इरादा रखती है। बेल्जियम की हालिया अनाउंसमेंट फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम में शमूलियत से मुतालिक काफी हैरान कुन है, क्योंकि बेल्जियम इससे पहले अमेरिका की तरफ से लीड किए जाने वाले F-35 प्रोग्राम का भी हिस्सा है। बेल्जियम की डिफेंस इंडस्ट्री गुज़श्ता काफी अरसे से गवर्नमेंट को 6th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में शमूलियत से मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी देने से मुतालिक पुश कर रही थी। गो के बेल्जियम की इस वक्त फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम्स प्रोग्राम में शमूलियत से मुतालिक बातचीत जारी है। ताम इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बेल्जियम एक ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर इस प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार करेगा, जो इससे पहले फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की जानिब से लीड किया जा रहा है। इधर बरतानिया, इटली और जापान ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के तहत नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, चीन की जानिब से अल्जीरिया को मजीद विंगलोंग 2 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स डिलीवर कर दी गई हैं। अल्जीरिया को इससे पहले विंगलोंग 2 की डिलीवरी की तस्दीक मई 2023 को की गई थी, जबकि अल्जीरिया की जानिब से टोटल 24 विंगलोंग 2 ड्रोन्स की एक्विजिशन का प्रोग्राम 2021 में मंजर-ए-आम पर आया था। इससे पहले अल्जीरिया के बारे में इतलात हैं कि वो चाइनीज साख्ता CH-4 ड्रोन्स भी इस्तेमाल करती है, ताहम इन ड्रोन्स को महदूद नंबर्स में अक्वायर किया गया है। अब अल्जीरिया की जानिब से बड़ी तादाद में विंगलोंग 2 ड्रोन्स अक्वायर किए गए हैं, जिनकी बैचेस की सूरत में डिलीवरीज जारी हैं। फ्रेंड्स, अगर आप विंगलोंग 2 ड्रोन की तमाम तर सलाहियतों, इसके एयर टू ग्राउंड वेपन्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इटली के बारे में इतलात हैं कि वो जर्मन साख्ता लेपर्ड 2A7 और लेपर्ड 2A8 मेन बैटर टैंक्स की एक्विजिशन में इंटरेस्टेड है। इटालियन लैंड फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत नए टैंक्स एक्वायर किए जाने हैं, जिस पर इटली तकरीबन 4 से 6 अरब यूरोज खर्च करने का मंसूबा रखता है। इटालियन मैगजीन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इटली और जर्मनी के दरमियान लेपर्ड 2A7 और लेपर्ड 2A8 मेन बैटर टैंक से मुतालिक निगोशिएशंस जारी हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि इटली की जानिब से
लेपर्ड टैंक के इन दोनों वेरिएंट्स में से किसका इंतखाब किया जाना है, ताहम मुमकिन तौर पर इटली बड़ी तादाद में जर्मन साख्ता टैंक अक्वायर करेगी। इटली इससे पहले लेपर्ड 1 मेन बैटल टैंक इस्तेमाल करता था, जिसको इटालियन आर्मी की जानिब से स्विट्जरलैंड को 2016 में फरोख्त कर दिया गया था। इटली इस वक्त मकामी कंपनी के तैयार करदा मेन बैटल टैंक को इस्तेमाल कर रही है, जिसको ना सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा जाना है बल्कि नए टैंक भी अक्वायर किए जाएंगे। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले KF-21 4.5 जनरेशन तैयारे से मुतालिक मजीद डिटेल्स निकल कर सामने आई हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तैयारे का ना सिर्फ बेस वेरिएंट बल्कि सेकंड वेरिएंट भी मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसको KF-21 ब्लॉक 3 का नाम दिया जाना है। KF-21 ब्लॉक 3 पर ना सिर्फ इंटरनल वेपन बे मौजूद होंगे बल्कि इसके अंदर ज्यादातर सेंसर को इंटरनलाइज्ड किया जाएगा, जबकि डेटा फ्यूजन और इंक्रीज्ड आर्मामेंट सिस्टम्स और न्यू सेंसर कैपेबिलिटीज जैसे फीचर्स का इजाफा मुतवक्के है। इधर कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से कहा गया है कि वो अपने FA-50 तैयारे के भी मजीद अपग्रेडेड वेरिएंट्स मुतारिफ करवाएगी। फ्रेंड्स, कोरिया और इंडोनेशिया के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले KF-21 को इस वक्त 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में शुमार किया जाता है और ये इस वक्त एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स के साथ मुख्तलिफ तरह के एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिशंस कंडक्ट कर सकेगा। ताहम फ्यूचर में इंटरनल बेस के साथ इसका एक लिहाज से 5th जनरेशन वेरिएंट भी मुतारिफ करवाए जाने के कवी इम्कानात हैं। फ्रेंड्स, डेनमार्क और नॉर्वे के बारे में इतलात हैं कि इन दोनों ममालिक ने ज्वाइंटली यूक्रेन को एडिशनल आर्टिलरी शेल्स फराहम करने से मुतालिक आमादगी का इजहार किया है। दोनों ममालिक की जानिब से तकरीबन 9000 आर्टिलरी शेल्स आने वाले दिनों में यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस को डोनेट किए जाएंगे। फ्रेंड्स, यूक्रेनियन ट्रूप्स को ना सिर्फ आर्टिलरी शेल्स बल्कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से मुतालिक मिसाइल्स और दीगर कई तरह के एमुनिशन की शॉर्टेज का सामना है, जिसे अब बहुत से यूरोपीय इत्तेहादी भी तकरीबन मीट करने के हवाले से नाकाम नजर आते हैं। इधर यूरोपियन ममालिक ने जहां अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मुख्तलिफ एमुनिशन की एनुअल प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दिया है, वहीं इन ममालिक की अपनी जरूरियात के पेश नजर भी इन ममालिक को खदशात लाहक हैं। फ्रेंड्स, फ्रांस इस वक्त 5.4 टन क्लास के नए ड्रोन पर काम कर रहा है। इस ड्रोन की सलाहियतें काफी हद तक अकिंजी ड्रोन के बेस वेरिएंट से मवासलत रखती हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन 1.5 टन पेलोड कैरी कर सकेगा, जबकि इस पर एक 1200 हार्स पावर का टर्बोप्रॉप इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। अरोक नामी ये ड्रोन 24 घंटे तक फिजा में रहने और मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस सलाहियत का हामिल होगा। इस ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट 2023 में मुतवक्के है, जबकि ये बाकायदा सर्विस में 2025 में शामिल होगा। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक अरोक ड्रोन को बुनियादी तौर पर अकिंजी ड्रोन की मार्केट को टारगेट करने के लिए डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। इसका प्राइस टैग भी काफी हद तक अकिंजी के बराबर तस्वुर किया जाता है। ताहम अकिंजी ड्रोन का B और C वेरिएंट इस अंडर डेवलपमेंट फ्रेंच ड्रोन से काफी एडवांस समझा जाता है, जबकि अकिंजी के A वेरिएंट को बुनियादी तौर पर एक्सपेरिमेंटल वेरिएंट के तौर पर शुमार किया जाता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।